साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस पोर्टल में टीचर मॉड्यूल को कैसे अपडेट करना है, नए टीचर को कैसे ऐड करना है तथा पदोन्नति एवं ट्रांसफ़र उपरांत जो शिक्षक विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय चले गए हैं उनको लेफ्ट या डिलीट कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके यूडाइस प्लस सर्च करेंगे। उसके बाद यूडाइस प्लस टीचर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद दोस्तों आप टीचर मॉड्यूल पर जो आपकी स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसके थ्रू और कैप्चा कोड को फिलअप करके लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के पश्चात आपको इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCAF टू फिल द डाटा। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के पश्चात दोस्तों आपके समक्ष यहाँ पर देखिए 5 नए ऑप्शन आए हुए हैं। पहला है टीचर इंपोर्ट टीचर, दूसरा है टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स और सर्च डुप्लीकेट टाइप। तो फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों इंपोर्ट टीचर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से ही आपको टीचर को इंपोर्ट करने का कार्य करना है। जो शिक्षक पदोन्नति प्रमोशन लेकर या ट्रांसफ़र लेकर किसी भी कारण से दूसरे विद्यालय आ जाते हैं उसको यहीं से ही इंपोर्ट करना है। तो पहले ऑप्शन में आपको टीचर कोड फिलअप करना है, उसके बाद टीचर का डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद गो पर क्लिक कर देना है। अगर शिक्षक का नेशनल कोड आपको पता नहीं है तो गेट नेशनल टीचर कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उनका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके सर्च करेंगे तो उनका जो नेशनल कोड है वह आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर फिलअप करके उन्हें इंपोर्ट कर लेंगे। अब बैक टू डैशबोर्ड चलते हैं दोस्तों। अब बाकी जो ऑप्शन है टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर और सर्च डुप्लीकेट टाइप, ये सभी कार्य दोस्तों जैसे आप स्टूडेंट मॉड्यूल में किए हैं सेम उसी की तरह ही है। तो इसको ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मुख्य कार्य है टीचर प्रोफाइल को अपडेट करना, उसकी ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे और ये देखिए नीचे में लिखा हुआ है टोटल टीचर 1, इनकम्प्लीट टीचर 1, उसके बगल में है ऐड न्यू टीचर। आप ऐड न्यू टीचर की सहायता से यहाँ से टीचर को ऐड कर सकते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को ऐड करने का कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम्प्लीट 1 लिखा हुआ है, अर्थात शिक्षक की जानकारी जो है कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट 1 लिखा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद शिक्षक से संबंधित जानकारी आ जाती है। ये देखिए बेसिक डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, आधार वेरीफाइड स्टेटस, अपडेट स्टेटस और स्टेटस सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आधार वेरीफाइड जो है ग्रीन कलर में आ रहा है, मतलब आधार जो है वेरीफाइड हो चुका है। अगर रेड कलर में रहेगा तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट वेरीफाइड करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अपडेट को देखिए पूरा रेड कलर में है। जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग प्रोफाइल, सभी तीनों प्रोफाइल जो है रेड कलर में है। तो इसी तीनों प्रोफाइल को अपडेट करना है और स्टेटस देखिए इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन जनरल प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से इसको एक बार चेक कर लेंगे। आपसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो कहीं पर त्रुटिपूर्ण थोड़ी है। आपने अगर अपना योग्यता बढ़ाया हुआ है तो उसे अपडेट कर लेंगे। ईमेल आईडी वगैरह जो है ये सभी जानकारियों को आप एक बार चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में मिलेगा, ये देखिए अपडेट का ऑप्शन। इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों ये देखिए टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट से संबंधित जानकारियाँ हैं उसको आप कर लेंगे अपडेट। अगर आप यहाँ पर कोई त्रुटिपूर्ण या कोई लगता है तो आप उसे देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों अपडेट करने के बाद पुनः नोटिफिकेशन आ गया। अब हम थर्ड ऑप्शन ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, यहाँ पर आपको कुछ करेक्शन की आवश्यकता है दोस्तों, कुछ नया ऐड करने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर देखिए बिंदु क्रमांक 3.2.24 का सी जो है, यहाँ पर निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित जानकारियाँ हैं और आप सभी जानते हैं सभी शिक्षकों ने निष्ठा ट्रेनिंग किया हुआ है।
तो यहाँ पर आपको यस फिल कर देना है। उसके बाद नॉन टीचिंग असाइनमेंट, आपने कोई शिक्षा के अलावा कोई अदर डेज काम किए हैं तो यहाँ पर उसकी संख्या फिल कर देंगे, कितने दिन आपने किए हैं। तो यहाँ पर मैं 15 डेज यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद एक और ऑप्शन है, देखिएगा 3.2.30 में है, वेदर टीचर इज सीटेट एस टेट क्वालिफाइड। तो आप यहाँ पर अगर यस फिल करते हैं तो यस फिल करने पर दोस्तों आपको ईयर ऑफ क्वालिफाइड जो डेट है उसको फिल करना होगा। और अगर आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए यस फिल करने पर यह ओपन हो गया है, और नो फिल करते हैं तो यहाँ पर डेट फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए यह भी कंप्लीट हो गया, अपडेट सक्सेसफुली। तो इसी प्रकार आपको तीनों प्रोफाइल को कंप्लीट करते जाना है। अब हम पुनः इस ऊपर की ओर स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं दोस्तों, हमारी जो जानकारी है वो है कंप्लीट है या नहीं। ये देखिए सभी कंप्लीट नज़र आ रहा है, सेक्शन स्टेटस भी यहाँ पर कंप्लीटेड है। और लेफ्ट इसको लिखा हुआ है, डिलीट का ऑप्शन है दोस्तों, उसकी सहायता से आप लेफ्ट और डिलीट का कार्य कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।